सर हर डेट पर अलग अलग टर्म सुनने को मिलती हैं। एफआईआर, चार्जशीट, कॉग्निजेंस, चार्ज। ये क्रिमिनल केस का एक्चुअल रोड मैप क्या है? तो आज सिर्फ 2 मिनट में बीएनएसएस के अंडर क्रिमिनल केस की कंप्लीट जर्नी समझ लो। इसके बाद तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पेज 1 है एफआईआर, सेक्शन 173 बीएनएसएस। सबसे पहले अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सर तो एफआईआर के बिना नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट नहीं होती? बिल्कुल, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन की फाउंडेशन है। फेज 2 है इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 176 टू 193 बीएनएसएस। अब पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट लेती है और अगर जरूरत हो तो आपको अरेस्ट भी करती है। मतलब सर पुलिस का काम किसी को गिल्टी प्रूफ करना नहीं, एविडेंस कलेक्ट करना है। एग्जैक्टली। फेज 3 है चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, सेक्शन 193 बीएनएसएस। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। तो चार्जशीट का मतलब केस जीत गए? नहीं, ये सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट है, फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही होता है। फेज 4 है कॉग्निजेंस, सेक्शन 210 बीएनएसएस। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देकर कॉग्निजेंस लेता है। इसका मतलब कोर्ट ऑफिशियली केस को एंटरटेन करती है। और सर अगर कोर्ट सेटिस्फाई ना हो तो कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है। फेज 5 है समन्स या वारंट, सेक्शन 227 टू 229 बीएनएसएस। उसके बाद एक्यूज को समन या फिर वारंट इशू किया जाता है ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो। तो सर अब एक्यूज ऑफिशियली ट्रायल फेस करेगा? बिल्कुल। फेज 6 है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी केस दिखता है तो फॉर्मल चार्ज फ्रेम किया जाता है और अक्यूज से प्ली ली जाती है। और अगर अक्यूज नॉट गिल्टी बोले तब शुरू होता है एक्चुअल ट्रायल। फेज 7 है ट्रायल। इस स्टेज में प्रोसिक्यूशन एविडेंस देता है, डिफेंस क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और अपना एविडेंस प्रोड्यूस करता है और दोनों साइड फाइनल आर्गुमेंट रखती हैं। यानी कोर्ट रूम की असली एडवोकेसी इस स्टेज पर होती है। बिल्कुल। तो स्टेज 8 है जजमेंट, सेक्शन 258 बीएनएसएस। तो सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है, कन्विक्शन या फिर एक्विटल। सर अब समझ आ गया, क्रिमिनल केस सिर्फ एफआईआर से नहीं बल्कि हर स्टेज एक लीगल पर्पस के साथ आगे बढ़ता है। और ये रोड मैप याद हो गया तो पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली। आप इस रील को सेव कर लो। अगर आप लॉ इंटर्न हो और यंग एडवोकेट हो तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको इन स्टेजेस के नोट्स चाहिए तो लीगैलिटी को फॉलो करके कमेंट करो क्रिमिनल। आई विल मेंशन द लिंक इन स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।